मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट गिवन है टोटल और चारों पार्ट जो है ना क्यूबिक हैं। तो इनमें से हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसका? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का। तो इसकी क्या फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आपने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए थे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस वीडियो को देखें। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप किसी भी क्यूबिक के जब फैक्टर बनाएं तो उसका कम से कम किसी भी तरीके से एक जीरो फाइंड आउट करें, ठीक है ना। और उसको फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ये लास्ट में, जैसे यहां 2 है तो आप इसके सारे फैक्टर लिखें। तो 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 के फैक्टर 1 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स में से कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस px को जीरो कर देगी, इस हमारे गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। तो वो आपको पुट करके फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए मैं 1 पुट करता हूं x की जगह, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। क्या आ गया? 1, ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये 0 आ गया। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से अज्यूम करके, सोच समझ के ये चीज, यानी कि कोई एक ऐसी वैल्यू आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट करनी है जिससे px की वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट पर। तो यहां आप लिख सकते हैं अब फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप px मान लें। फॉर x इक्वल टू 1 p ऑफ 1 क्या होगा, चेक कर लीजिए। तो ये आ गया 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गई। क्या आ गया? 0। यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर 0 है। अब याद कीजिए कि किसी पॉलिनोमियल में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या है? एक तरह से रिमाइंडर है। तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? x माइनस 1। क्या बनेगा? x माइनस 1 इस px का फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम यही कहती है ना। तो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 is a factor of px। बात समझ में आ गई यहां तक? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या करना है आपको? इस पॉलिनोमियल के लिए कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सके। और जिस पॉइंट पर, जैसे यहां x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो इस 1 को इस तरफ लेकर के आए तो फैक्टर बनेगा x माइनस 1। तो हम कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम से कि x माइनस 1 px का फैक्टर होगा। ओके, यहां तक आपका समझ सकते हैं कि एक पार्ट हो गया है क्यूबिक के फैक्टर करने का। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जब ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है
तो x माइनस 1 से px को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 से। अब डिवाइड कीजिए तो ये जाएगा एक्स स्क्वेयर, डिवीजन आप सीख चुके हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। अब माइनस एक्स से जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये माइनस 2x प्लस 2। अब ये जाएगा माइनस 2 से, तो मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 का पूरे के साथ, माइनस 2x प्लस 2, क्या आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये दोनों कट के 0। अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप यहां लिख सकते हैं कि px इक्वल टू, ये है px, तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 और जो क्वेश्चन आया है इसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब आपने इस पूरे क्यूबिक को दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लिया। एक फैक्टर तो x माइनस 1 है ही जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, और दूसरा जो फैक्टर आया है ये क्वाड्रेटिक आया, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर आप सीख चुके हैं। अब इसके फैक्टर बना लीजिए। तो फैक्टर कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1। अब इसके कॉमन लें तो कॉमन में आएगा आपका एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो वी गेट एक्स माइनस 1, और यहाँ से x माइनस 2 ओवरऑल कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1, और ये तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। क्लियर, बात आगे समझ में। तो आपको क्या करना है, हर क्यूबिक के लिए कोई एक ऐसी वैल्यू सोल्व करके, प्रैक्टिस करके, इमेजिन करके, हिडन एंड ट्रायल मेथड से आप सोल्व करें और वो वैल्यू फाइंड आउट कर लें जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वहां से फैक्टर मिलेगा। उस फैक्टर को गिवन पॉलिनोमियल के लिए जो है ना डिवीजन मेथड से दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करें, और जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको अब इस तरह से दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक के फिर से फैक्टर इफ पॉसिबल अगर बन सकते हैं तो बना लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो क्यूबिक है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। सॉल्यूशन इसके फैक्टर्स उसी प्रकार करने जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वो -5 है, तो 5 के आप जानते हैं कि फैक्टर हो सकते हैं सारे के सारे 1 और 5, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। एक और ध्यान रख सकते हैं आप इसमें, जैसे इसमें कुछ टर्म नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके अंदर आपको पॉजिटिव टर्म पुट करने के बाद ही 0 मिले। तो चलिए पुट करते हैं कुछ। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 5 के लिए 1 और 5 हो सकते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पुट करके इसमें चेक करते हैं। अब अगर हम 1 पुट करें तो 1 तो पॉजिटिव आएगा, बाकी ये सारे नेगेटिव होंगे, नई बात बनेगी। 5 पुट करें, 5 से ये 125 से काम चल जाएगा। आप इसको रफ में चेक कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना दिमाग में भी कर सकते हैं आप, सीधा ब्रेन से कैलकुलेट कीजिए कि हाँ 5 से लग रहा है हो जाएगा, और ये कैलकुलेट कर लिया, 5 3 जा 125 आएगा, और ये सारे नेगेटिव है, यहाँ से 75 45 5 125 बिल्कुल। तो हम लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 5, और इसको px अज्यूम करते हैं, तो p ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 5 और माइनस 5। ठीक है, तो नाउ 5 क्यूब 125 माइनस 5 टू 25 75 माइनस 45 और माइनस 5। तो आप 125 तो प्लस का है और ये 75 125 माइनस 125 ये आ गया, तो इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x इक्वल टू 5 के लिए रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि P ऑफ 5 0 है। सो लिख सकते हैं, सो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 5 इज, है ना, क्योंकि x इक्वल टू 5 है तो 5 इधर लेंगे, x माइनस 5 फैक्टर बनेगा, x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब px के लिए आपने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, तो डिवीजन कर लीजिए। तो डिवीजन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5 और डिवाइड करते हैं x माइनस 5 से। तो डिवीजन ये आपका एक्स स्क्वेयर से जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस ये कैंसिल होगा और यहाँ बच गया आपका 2x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5 ऊपर से एज इट इज, तो प्लस 2x स्क्वेयर, तो 2x से, तो 2x स्क्वेयर माइनस 5 टू जा 10x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x माइनस 5 x, तो 1 से का मतलब हो गया x माइनस 5 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल 0। देयरफॉर तो जो px है, यानी कि px को आप क्या लिख सकते हैं, दो फैक्टर इसके और इसके प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब वही काम कि x माइनस 5 तो फैक्टर है, लीनियर फैक्टर हो चुका है ये, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और x माइनस 5, इन दोनों से कॉमन आ गया x प्लस 1, इन दोनों से 1 x प्लस 1 इक्वल टू, तो एक फैक्टर तो x माइनस 5, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा भी ये बाहर से x प्लस 1। ओके, तो ये तीन फैक्टर्स हो गए गिवन px के, यानी कि गिवन क्यूबिक के। क्लियर, चलिए करते हैं अब थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड पार्ट में जो है px यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ देखिए सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहाँ तो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर ही पुट करना पड़ेगा, और नेगेटिव में ये पॉजिटिव 13 20 33, तो आप इसके अंदर ट्राई करें कि x इक्वल टू -1 के लिए, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको कि -1 ही क्यों पुट किया। आप बार बार रख के देखो पहले, नहीं तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि यहाँ क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू -1, चेक कर लेते हैं p ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी। तो -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 13 -32 प्लस 20। अब 13 और 20 33,
32 और 1 ये माइनस के हैं तो -33 इक्वल टू 0। सो फॉर x इक्वल टू -1 क्या आ गया, p ऑफ -1 की वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर सो बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं कि -1 इधर आगे प्लस क्या कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। सही है। अब डिवीजन बाकी है हमारा, तो डिवीजन करते हैं। x³ + 13x² + 32x + 20 को डिवाइड करेंगे, जो फैक्टर आ गया है, और फैक्टर क्या है x + 1। तो x³ है x² से, x³ + x², ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये कैंसिल। यहाँ से 12x² + 32x + 20, 12 है प्लस 12x, 12x² + 12x माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से 20x और +20, तो +20 से मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 20x और 21 × 20, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, और दोनों कैंसिल, 0। देयरफॉर px को लिख सकते हैं आप इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि x + 1 × x² + 12x + 20। ओके, तो नाउ x + 1 तो फैक्टर है ही, लीनियर आ चुका है, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x² और मल्टीप्लिकेशन 20 है तो 10 + 2, यानी कि +10x + 2x + 20। ओके, नाउ x + 1 और कॉमन आ गया x + 10 और प्लस इन दोनों से 2 कॉमन, x + 10 और इक्वल टू x + 1। अब यहाँ से तो x + 10 कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर x + 10 और दूसरा x + 2। ओके, तो ये 3 फैक्टर हमारी थर्ड पार्ट की क्यूबिक के लिए होगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ द फोर्थ पार्ट and it is the last part of the question and last part of the exercise। तो सेम ही तरीका रखेंगे जैसे पहले 3 पार्ट कर चुके हैं। y की वैल्यू क्या पुट करें कि पोलिनोमियल 0 हो जाए, तो 1 अगर पुट करते हैं तो 2 1 के लिए ये सही रहेगा। ठीक है, फॉर y इक्वल टू, अब देखिए ये गड़बड़ करके हम यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ भी y आएगा क्योंकि पोलिनोमियल y में है। ओके, तो फॉर y इक्वल टू 1 चेक करते हैं p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब y की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 2 × 1³ + 1² -2 × 1 -1, तो ये आ गया आपका 2 + 1 -2 -1, 2 1 3 और -3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया p ऑफ 1 इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर p ऑफ 1 0 है तो फैक्टर क्या होगा, 1 इधर आगे माइनस, देयरफॉर y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ py। ओके, और ये फैक्टर है तो डिवीजन करते हैं। डिवीजन मीन्स 2y³ + y² -2y -1, और फैक्टर क्या है y - 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ 2y³ कैसे आएगा, 2y² से सारे को, तो 2y³
2y स्क्वेयर, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल हो गया, 1 और 2 3y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। तो अब 3y स्क्वेयर है, यहाँ y है तो प्लस 3y से, तो 3y स्क्वेयर माइनस 3y, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा y माइनस 1। अब ये प्लस 1 से, तो y माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं नाउ वी कैन राइट पी वाई एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस क्वोशिएंट, यानी कि y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 1। ओके, तो नाउ ये तो फैक्टर है ही लीनियर, इसके दो फैक्टर बनाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन 2 होगी तो आप लिख सकते हैं 2y स्क्वेयर प्लस 2y, 3y को स्प्लिट करना है तो प्लस y प्लस 1। ओके, तो y माइनस 1 और यहाँ से 2y कॉमन, तो अंदर बचा यहाँ से y प्लस 1 और इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1, तो y प्लस 1। अब y माइनस 1 एज इट इज, y प्लस 1 थ्रू आउट अंदर से कॉमन ले लें, y प्लस 1 तो अंदर क्या बचा 2y प्लस 1, और यही तीनों फैक्टर्स होंगे हमारे गिवन पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से अलग अलग वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली है। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए क्वेश्चन सोल्व करते हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको जरूर शॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।